हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन यानी दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को कवर किया था थ्योरी पार्ट। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल में महारत हासिल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है, अक्सर वो हमसे कहा करते हैं कि सर आप जो भी हमको न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको आप गिवन आउट कर दीजिए, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा यही रहता है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी है उस प्रॉब्लम को ही दूर कर दें। यानी हम आपको अगर ये सिखा दें कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें दी जाती हैं उनको कैसे हम लिखें, कैसे पुट आउट करें और कैसे उसका फिर सोल्यूशन आप कर ही लोगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर सवाल देख सकते हो, सवाल में लिखा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। इसका आपकी प्रकृति और जो भी है साइज पूछा गया है। तो देखिए इसमें हम किस प्रकार से 1 बाय 1 चीज़ों को पुटअप करते हैं और कैसे इसका सोल्यूशन ज्ञात करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो आपका प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ना, साइज है, वो आपका 4 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि हम जो वस्तु बिंब है, जो हमारा वस्तु है, उस वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी O का मान आपको कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। देखिए आपको बुक्स में H भी लिखा मिल सकता है, H और प्रतिबिंब की हाइट के लिए H डैश भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे O। जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा आपका क्या है, वो वस्तु है। ये दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। U का मान हमारा क्या है, कितना, 25। हाँ, आपका जो दर्पण से है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमारी 15 सेंटीमीटर की है। तो आपसे कह रहे हैं कि इसका जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा और इस प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो भी कितना होगा। प्रतिबिंब को हम मतलब इमेज बोलते हैं। इसको आपको बुक्स में H डैश भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। H डैश हमने O और I लिखा है। अब हम इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि अगर हम इसका देखते हैं कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमको ये नहीं पता चलता है कि क्या हमारा U प्लस का आएगा या V हमारा माइनस का आएगा, F प्लस का आएगा कि F माइनस आएगा, अवतल के लिए क्या सीन है, उत्तल के लिए क्या सीन है। तो इसको समझते हैं। सवाल में आपका क्या दिया गया है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो आप एक चीज याद कर लीजिए, अवतल दिया हो तो क्या होगा और उत्तल दिया हो तो क्या होगा। आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, F V U, यहाँ पर भी लिख लीजिए F V U। तो एक चीज याद करिए कि उत्तल के लिए U माइनस, उत्तल के लिए U माइनस और अवतल के लिए सब कुछ माइनस, यानी ये इसमें किसके हो जाएंगे, प्लस के। यानी हमने एक चीज याद कर लिया कि उत्तल दर्पण के लिए हमारा केवल और केवल U माइनस होगा, बाकी सब प्लस का होगा। और अवतल दर्पण जहाँ पे हम लिखा हुआ देख लेंगे वहां पर F V U सब कुछ क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। यानी हमारा जो F है ये किसका हो गया, माइनस का, U भी किसका हो गया, माइनस का, V हमारा जो आंसर आएगा वो भी किसका आएगा, माइनस का। अगर हमारा वो आंसर प्लस में आ गया तो समझ लो हमारा जो सवाल है कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब बात करते हैं O और I की। आप देखिए कि मुख्य अक्ष पर आप वस्तु को कुछ इसी प्रकार से रखोगे और जो सीधा होता है वो हमेशा किसका रहता है, प्लस का, ठीक है। अब एक नोटेबल पॉइंट है कि अगर I का मान आपका प्लस का आता है यानी आपका जो प्रतिबिंब बना है वो आपका सीधा बना है। I का मान अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब होगा कि प्रतिबिंब हमारा जो बना है वो उल्टा बना है। हमें लगता है कि आपको जो बेसिक पॉइंट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है वो आपका सॉर्ट आउट हो चुका है। अब इसको देखते हैं न्यूमेरिकल को कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत आसानी से, क्योंकि हमारा बेसिक्स क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान रहता है। अब आपने समझा कि कहाँ पे हमारा O U F V प्लस का रहेगा, कहाँ पे हमारा ये सब चीज़ें माइनस का रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो फार्मूला है उसको हम फॉलो करते हैं। क्या हमारा है, दर्पण के सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। सबके मान रखते हैं। F का मान है माइनस का 15, तो 1 माइनस का 15, 1/V इक्वल टू हमको V फाइंड आउट करना है, प्लस U का मान आपका कितना है, माइनस का 25।
ठीक है। फिर आपने क्या किया 1/-15 इक्वल टू 1/v, ये माइनस आपका प्लस पे अटैक करके माइनस का हो गया, आपका कुछ इस तरह से आया। अब आपको v का मान चाहिए, तो जिसको मान हमें चाहिए होता है उसको हम अकेला कर देते हैं, यानी ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 1/-15 आपका ऐसे रहा, ये माइनस का था, इधर आके किसका आ जाएगा प्लस का 1/25, और इक्वल में आपका क्या रहेगा 1/v, ठीक है। अब देखिए 25 और 15 का हमको लेना है एलसीएम, 25 और 15 का हमको क्या लेना है एलसीएम। तो एक सबसे बेहतरीन बात ये देखिए, तो इसमें सबसे देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, आपको इस तरह से नहीं लेना बच्चों की तरह कि 25 लिखा 15 लिखा इसका एलसीएम ले रहे हैं, नहीं नहीं, इस तरह से हमको चीजें नहीं करनी है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो हमको क्या करना है, देखना है कि 25 और 15 में से बड़ा क्या है, तो 25 और 15 में से बड़ा है 25, तो आपको 25 का टेबल पढ़ना है, 25 एकदम 25, 15 के टेबल में 25 हमारा नहीं आ रहा, फिर 25 को 2 बार पढ़िए, 25 दूना 50, 15 के टेबल में हमारा 50 भी नहीं आ रहा है। अब इसको 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 25 तिया 75, और 15 के टेबल में भी हमारा 75 होता है, तो 15 पना 75, 25 तिया 75, यानी एलसीएम हमारा कितना हो गया 75। अब यहाँ पर हमको 75 बनाना है, तो 3 से गुणा 15 पना 75, 5 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हमको 75 बनाना है, तुम्हारा 3 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए 5 एकम 5 माइनस का और 3 एकम 3 प्लस का, चीजें आसान हो रही है। -5 + 3 आपका क्या हो गया -2। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो हम एक वीडियो डाल चुके हैं, दशमलव से भी रिलेटेड, रूट से भी रिलेटेड, किस तरह से जोड़ते हैं घटाते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और अपान में हमारा 75, यहाँ पे 1/v। अब इसको पलट दीजिए पूरी तरह से, ये ऐसे है, इसको ऐसे पलट दीजिए, तो 75 2 बराबर v। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 15 हुआ, 2 7 जा 14, 37.5 आंसर आएगा किसका माइनस का, यानी हमारा जो चिन्ह आया वो किसका आया, ये माइनस का आया। पर हमको पता है कि अवतल के लिए सब माइनस होता है, हमारा v भी किस में आया माइनस का आया, यानी हमारा ये जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने पूछा है आई भी हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम इस जगह पे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से हम आई भी निकालेंगे। अब आई के लिए आपको आवर्धन में जाना पड़ेगा, वो फार्मूला हमने पढ़ा है कि m बराबर आई बटे को, m बराबर आई बटे को बराबर -v बटा u, ठीक है। तो इसको इन दोनों को ले लीजिए, आई आपको क्या है फाइंड आउट करना है, ओ आपको कितना दिया है प्लस का 4, v आपने कितना फाइंड आउट किया माइनस का 37.2, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा 37.5, और बटे में क्या है आपका u का मान कितना है माइनस का 25, इसको भी लिख लीजिए माइनस का 25। अब देखिए यहाँ पर 37 पॉइंट आया, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पर 37.5 ना लिखते हम v का मान 75/2 लिख सकते हैं, v की जगह हमने क्या लिख दिया 75/2, यानी हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो गई। अब देखिए i/4 बराबर 75/50, ये आपका जो 2 है ये नीचे आके गुणा कर लिया। अब हमारा ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा, 75 × 4/50, ठीक है। अब देखिए 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 2 दूनी 4, आई का मान हमारा कितना आया माइनस चिन्ह है वो तो लगा ही रहेगा, आई का मान 3 दूनी कितना आया 6 सेंटीमीटर, यानी हमारा आई का मान क्या आया माइनस का आया। और जब हमारा माइनस का आया तो हमको समझ में आ गया कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है वास्तविक होता है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपने कितनी निकाली 37.5, यानी अगर हम इसको एक रफली फिगर में समझें तो हमारा कुछ इस तरह से दर्पण रहा होगा, या आपका मुख्य अक्ष रहा होगा, या आपका ध्रुव रहा होगा, ठीक है। इससे चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फोकस दूरी इसकी माइनस की 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूरी पे रखी है आपकी, जो वस्तु रखी है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वस्तु की लंबाई मतलब दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। इस वस्तु की ऊंचाई कितनी है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको v, जब v आपने निकाला तो कितना आया 37.5, लेकिन माइनस का है, ठीक है, तो इधर रहेगा, तो 37.5 यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब हमारा कुछ 37.5 यानी कुछ इस दूरी पे बना होगा। आपने कहा सर आपको कैसे पता कि उल्टा बना, हो सकता सीधा बना हो,
तो नहीं, उल्टा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आई का मान -6 है और प्रतिबिंब की मतलब जो लंबाई है, ऊंचाई है कितनी आई 6 सेंटीमीटर। यानी हम इससे ये चीज़ समझे, आप केवल इतना फोकस कीजिए, इस डायग्राम पे फोकस कीजिए, बाकी पूरे बोर्ड को आप बिल्कुल अंधे बन जाइए, मत देखिए। यानी हमको एक चीज़ समझ में आई है कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है और दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमें नहीं लगता कि आपको इसमें 0.1% की भी कहीं पर भी प्रॉब्लम बची होगी। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो अभी हम देखेंगे अपना दूसरा सवाल, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सवाल कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो देखिए जो सवाल बोलेगा हम इसको लिख लेंगे। इसने कहा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम लिखते हैं r से। जो हमारी वक्रता त्रिज्या r है वो हमारी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। प्लस माइनस की बात हम इसमें भी बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने देखा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण से हम समझ गए कि हमारा जो u होगा, u वो माइनस का होगा, बाकी सब प्लस का होगा। यानी हमने r भी हमारा किसका होगा, प्लस का होगा। फिर उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, यानी जो वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और वस्तु हमेशा सीधी रखी रहती है, इसलिए ये भी किसकी रही, प्लस की। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जो दर्पण से इसकी डिस्टेंस है u वो है 10 सेंटीमीटर। और हमने बताया कि उत्तल के लिए u माइनस और अवतल के लिए सब माइनस। आगे बढ़ते हैं। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताओ, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताओ। यानी इन्होंने आई और वी को पूछा है, ठीक है, आई और वी को इन्होंने अच्छे से पूछा है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए करते हैं अपना सवाल। हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला हमको पता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको f तो दिया ही नहीं, हमको दिया गया है r, लेकिन हमने पढ़ रखा है, लेकिन हमको पता है जो हमारी फोकस दूरी होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो r का मान हमारा 30 है, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपना सवाल करेंगे। तो फोकस दूरी आपको कितनी दी है, 15। v का मान आपको फाइंड आउट करना है, u का मान आपको कितना पता है, -10। तो 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 और 10, फिर से आपको देखना है 10 और 15 में बड़ा क्या है, 15। 15 एकम 15, 10 के पालन नहीं आ रहा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, यानी एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 30। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ, 30। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 2 से गुणा होगा, यहाँ पर 3 से करोगे तो यहाँ पर भी 3 से होगा। तो 2 + 3 बराबर 1/v। 3 में 2 जोड़ दिया, 5/30 बराबर 1/v। 5 एकम 5, 5 एक्का 30। v का मान हमारा आया 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए आंसर आपका सही है कि नहीं। उत्तल दर्पण के लिए u माइनस, बाकी सब प्लस, यानी हमारा जो v का मान है वो हमारा सही आया है। अब i पूछा है, तो i के लिए अभी हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे कि m बराबर I/O बराबर -v/u। ठीक है, तो हम इन दोनों में किसको तुलना कर लेंगे, I/O v/O के ले लेंगे। I का मान आपको निकालना है। ठीक है, I को हमने आपको बता चुके हैं कि I को आप h डैश भी लिख सकते हो, O को h भी लिखा गया है कई जगह, लेकिन यहाँ पर आप इसको I और O से ही लेके चलते हैं, आपको डाउट नहीं रहेगा। I से इमेज, O से ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब और वस्तु। O का मान कितना है, 5। O की जगह कितना लिख लीजिए, 5 माइनस v। v का मान अभी आपने निकाला 6, तो माइनस का यहाँ पर ऑलरेडी लगा है। u का मान कितना दिया है, माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया। अब आप देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। I का मान आपका आया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको एक रफली फिगर से समझिए कि किस तरह से ये आपका काम हुआ होगा। एक उत्तल दर्पण है, आपने कहा ठीक है सर उत्तल दर्पण है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 30, यानी वक्रता त्रिज्या 30 है। फोकस दूरी कितनी आपने निकाली, 15। तो 15 इसकी फोकस दूरी है, यहाँ तक फोकस दूरी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है,
इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 30 है। इस वस्तु कितनी दूरी पे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु रखी होगी। इस वस्तु की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। तो आपका प्रतिबिंब जो बना वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बना और 6 प्लस में है, यानी प्रतिबिंब हमारा उधर बनेगा। यहाँ से 15 फोकस करिए, यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका कुछ प्रतिबिंब आपका बना। प्लस का है तो उल्टा बनेगा, ये वस्तु आपकी यहाँ है, प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा। यानी चीजें हमारी काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं इस इमेज से। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला न्यूमेरिकल। आप सवाल देख पा रहे हो, सवाल कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, तो आपको बताना है कि इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो वन बाय वन हम चीजों को नोट करते हैं। इसने कहा 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर का मान हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, और कहा अवतल दर्पण, तो अवतल के लिए सब माइनस आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यू का मान इन्होंने क्या दिया है -3 सेंटीमीटर। ओके, मोमबत्ती रखी है तो बता रहे हैं कि इसका जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, ये आपको बताइए। तो इसको आप थोड़ा इसको फिगर से देखिएगा कि एक अवतल दर्पण है आपका, ठीक है। इस अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, वक्रता त्रिज्या r का मान 24 सेंटीमीटर, सभी डिस्टेंस किसमें है सेंटीमीटर में। ये दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इन्होंने एक वस्तु को रखा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसका प्रतिबिंब, यानी मोमबत्ती है ये, इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब जलता हुआ कहाँ पर दिखेगा। सवाल समझ में आपको आया? तो देखिए लगाते हैं। हमको क्या पता है कि r जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो f बराबर r/2 हमने लगाया। f का मान -24/2 हमारा आया -12 सेंटीमीटर। फिर हमने इसका फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाया। f का मान आपका 12 है, v का मान आपको पता करना है, u का मान आपका 3 है, ठीक है। अब -3 को इधर लाएंगे तो 1/-12 प्लस 1/3 बराबर 1/v। 3 और 12 का एलसीएम आपका 12 आएगा। -1 प्लस 4 बराबर 1/v। 4 में से 1 माइनस किया 3/12 बराबर 1/v। 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, तो v का मान आपका कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी जो आपकी मोमबत्ती जो आपकी जलती हुई दिखेगी वो दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेगी, दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेगी। अब ये मोमबत्ती आपकी जो है वो 4 सेंटीमीटर आया, ध्यान रखिएगा कि 4 सेंटीमीटर आपका प्लस का आया है। अगर माइनस का 4 सेंटीमीटर आता तो मोमबत्ती आपको यहाँ पर बनती हुई दिखती है, लेकिन प्लस का 4 सेंटीमीटर आया है तो मोमबत्ती हमारी इधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि प्लस का 4 आया है तो दूरी हमेशा प्लस में है, तो 4 सेंटीमीटर दूरी वो इधर होगी ना कि उधर। ये वाली 4 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है कुछ यहाँ पर आपका जो है मोमबत्ती बनती हुई दिखाई देगी। अब ये इससे आपको स्पष्ट है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण से आपका पीछे बनेगा। ओके, अब आपको कुछ सवाल आपको दिख रहे होंगे, इनके आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने। तो बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव।